हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आप उसका व्लॉग इंस्टा पर, रील इंस्टा पर पोस्ट सब देख चुके होंगे। तो हाँ जी, हम बात कर रहे हैं संभावना सेठ के लिए। तो सबसे पहले कांग्रेस संभावना सेठ को। संभावना सेठ ने अनाउंस किया है कि वी आर प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट है और वो सरोगेसी के थ्रू प्रेग्नेंट है। ठीक। तो हाँ, हम सब ने संभावना को जो देखते हैं, हम सब ने उसकी जर्नी देखी है, हम सब ने उसकी तकलीफ़ें देखी हैं, वो आईवीएफ के फेलियर देखे हैं, हर एक चीज़ हमने देखी है संभावना की। तो यार मैं ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मतलब कभी कभार होता है ना कि आप किसी को देख रहे हो, तो रोज़ किसी पे बात कर रहे हो या 2 दिन छोड़ के किसी पे बात कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसके साथ फील करना शुरू कर जाते हो चीज़ों को। जब वो कुछ उल्टा बोलता है तो आप लोग गुस्सा आता है, कभी वो सही, वो कभी खुश होता है तो आपको अच्छा लग रहा होता है। तो कहीं ना कहीं संभावना के साथ वो वाला कनेक्शन बन रहा था। देखो, वो बंदी है तो बड़ी बिंदास किस्म की, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लमेटिक हरकतें करती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं एक बच्चे के लिए। एक बच्चे के लिए उसको हमने टूटता हुआ देखा है। जो लास्ट टाइम उसका आईवीएफ फेलियर था, वो बहुत ज़्यादा उसको हमने देखा था कि भाई वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, बहुत ही वो मतलब ना उसका हमने, क्योंकि चलो वो कंटेंट बनाया वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन वो हमने उसका रोना देखा था। तो उसके लिए ये खुशी कितनी मायने रखती है, और उसके फेस से भी दिख रहा था, वो एक्साइटेड भी थी और वो इमोशनल बहुत, उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, वो इमोशनल हुई, लेकिन हाँ वो काफ़ी खुश थी। और सरोगेसी के थ्रू है, कम से कम मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि उसने रियल आके बताया, किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं रचा, कोई अपने ऊपर प्रेगनेंसी नहीं लगाई, उसने सरोगेसी की है। देखो 7.5 महीने हो गए माशाल्लाह, लेकिन अभी तक एक बंदे तक को पता नहीं था। मतलब एक इतनी सी भी पॉइंट होता है ना, इतना सा भी पॉइंट वो भी निकल के नहीं आया था, वो भी नहीं। तो मतलब ये अगर चाहें तो ये अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। मतलब किसी को इतना सा भी शक नहीं था। मतलब एक होता है ना, थोड़ा सा भी शक हो जाता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना लोग शुरू कर देते हैं, या न्यूज़ में आनी शुरू हो जाती है किसी किस्म का कोई भी हल्का सा पॉइंट मिल जाए तो लोग उसको वायरल कर देते हैं। तो उसने बहुत 7.5 महीने तक छुपा के रखा था, क्योंकि देखो वो बिलीव तो करती है। जैसे मतलब ये जो अपना क्या बताते हैं, वो जो कार्ड दिखा रही थी जिसका इसने क्लिप भी ऐड किया है, तो वो इन सारी चीज़ों पे बिलीव करती है। और तभी जब लोगों ने घर के बारे में उसके लिखना शुरू किया था कि इस घर में आने के बाद बहुत कुछ बुरा हो रहा है या बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो इस घर को लेकर काफ़ी इमोशन में भी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इसको जो न्यूज़ गई थी वो उसके पुराने वाले घर में ही मिल गई थी। फिर उसने पुराने वाले घर से नए घर में शिफ्ट हुई, क्योंकि उसको एक बड़ा घर चाहिए था। तो उसने अपने घर चेंज करने का भी फाइनली बता दिया, और हर एक चीज़ तकरीबन आज उसकी शादी को उसने बोला कि लास्ट टाइम, अब मतलब 10 ईयर्स हो जाएंगे उसकी शादी को। और उस टाइम पर उसने काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी बार उसके आईवीएफ फेल हुए हैं, काफ़ी मतलब नेचुरली तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है उसके लिए, तो आईवीएफ भी उसके फेल हो रहे हैं। और आईवीएफ फेल होना वाकई यार बहुत तकलीफ दे अमल होता है। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं जो इस आईवीएफ के प्रोसीजर से गुजरी हैं, और उन्होंने मुझे बताई है इन सब के बारे में तकलीफ़ है कि कितना तकलीफ़ होती है। आईवीएफ करवाना कोई आसान काम नहीं होता है। अच्छा, आज के व्लॉग में जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी ना, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, कि किसी किस्म की कोई क्लिक बैटिंग नहीं, वरना उसने बहुत सारे व्लॉग्स इसी सब क्लिक बैटिंग पर निकाले हैं। आज कोई क्लिक बैटिंग नहीं, सीधा सीधा टाइटल था वी आर प्रेग्नेंट, और जो पिक्चर थी थंबनेल के अंदर वो भी बच्चे के साथ, जो बच्चे के शूज़ होते हैं वो पकड़ी हुई थी। मतलब टाइटल और थंबनेल से ही पता चल गया था कि हमें क्या मिलने वाला है और हमें व्लॉग में क्या देखने को मिलने वाला है। अगर आप व्लॉग के कमेंट सेक्शन की बात करोगे तो कमेंट सेक्शन भी फुल ऑन कांग्रेस से भरा पड़ा है, कांग्रेचुलेशंस, दुआओं से और लोगों की बातों से कि हमने मैनिफेस्ट किया। मतलब लोग इसको इतना चाहते हैं। ये जिनको देखो, लोग अगर कभी किसी चीज़ पर रियलिटी चेक दे रहे हैं या आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं आपके व्लॉग में अंदर प्रॉब्लमेटिक, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि लोग आपसे प्यार नहीं करते। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आपके व्लॉग में कुछ नहीं होता तब लोग के रिएक्शंस चेंज हुए होते हैं आपके लिए, और वही हुआ है कि लोगों के रिएक्शंस चेंज हुए हैं। लोग आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने तो इधर तक लिखा है कि हमने कसम खाई थी, मैं एक कमेंट देख रही थी कि मैं आपका जब तक प्रेगनेंसी वाला व्लॉग नहीं आएगा तब तक मैं आपका व्लॉग्स नहीं देखूंगी। लोगों ने कितने कितने दिन तक मैनिफेस्ट किया है। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो जब वो घूमने के लिए गई थी और तब उसने एक डॉल ली थी, तो उसने मैनिफेस्टिंग लोगों ने स्टार्ट कर दी थी कि मैनिफेस्टिंग डे 1, मैनिफेस्टिंग डे 2। तो लोगों ने बड़ा जो है वो इसको चाहा है। इसके बच्चे के लिए काफ़ी सारी दुआएं की हैं, और जो संभावना के चाहने वाले हैं ना, उसको एक अलग ही किस्म का कनेक्शन रहा है संभावना के बच्चे से। मतलब मैं कमेंट सेक्शन जब देख रही हूँ, जितना भी मैं स्क्रॉल करी जा रही हूँ, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम प्रेग्नेंट है। लोगों को ऐसी वाइब्स आ रही है। अच्छा, सरोगेसी के ऊपर बहुत सारे लोगों को पता है कि सरोगेसी कहाँ क्या होती है और कैसे होती है। वो सबको ही पता है कि सरोगेसी काफ़ी टाइम तक इंडिया के अंदर लीगल भी नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि शायद कुछ केसेस के अंदर वो लीगल है, तो इन्होंने कोर्ट से इजाज़त ली है। इन्होंने वही इजाज़त जो है वो, जाहिर सी बात है,
कानूनी काम होते हैं। अगर आप अडॉप्शन कर रहे हो या आप सरोगेसी कर रहे हो, ये आप ऐसे ही, ये कोई फिल्मों वाला सीन तो होता ही नहीं है। इसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, पेपर साइन होते हैं, हर एक चीज़ होती है। तो वो कहीं ना कहीं ये सब हुआ है साथ में। अच्छा, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि कुछ कमेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं ऐसे कि यार ठीक है, मतलब अगर किसी इंसान के पास कोई रास्ता नहीं है और अगर उसको आखिरी रास्ता ये लग रहा है उसके लिए, उसको अगर बच्चे की चाह है, उसको बच्चा नहीं मिल पा रहा IVF के थ्रू नेचुरली, वो किसी भी तरीके से कंसीव नहीं कर पा रही, और जहाँ पर उसने वो कार्ड रीड करवाए थे तो वहाँ भी उसने कहा था कि तुम जो है वो कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब है, तुम सरोगेसी की तरफ जाओ। तो उन्होंने भी उसको सरोगेसी का मशवरा दिया था। और अगर वो सरोगेसी की तरफ गई है तो वहाँ पर कुछ लोग का माइंड सेट ये वाला भी मैंने देखा कि अगर तुम्हारा बेबी होता तो वो तुम्हारे जो घर वाले वो ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, शायद सरोगेसी में लोगों को नहीं समझ में आता कि सरोगेसी में लोगों को लगता है कि यार वो जो बेबी है ना वो किसी और का होगा, मतलब वो जो एग होगा वो किसी और का होगा। बट नहीं, अगर आप सरोगेसी के प्रोसीजर को जानते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो बेबी है ये संभावना और अविनाश का ही है और ये इन्हीं का ही बेबी कहलाएगा। किसी भी तरीके से कानूनी किसी भी तरीके से वो जो लेडी होगी उसका कोई हक नहीं बनेगा, कोई भी हक नहीं बनेगा। तो बहरहाल उसने यही बताया कि ये जो हम संभावना सेठ में बदलाव देख रहे थे, संभावना सेठ जिस तरीके से रिप्लाई कर रही थी लास्ट टाइम भी जब उसने रिप्लाई किया था तो लोग हैरत में थे कि ये वाकई संभावना सेठ है, क्योंकि वो इतना हम्बल तरीके से रिप्लाई कर रही थी उन हेट कमेंट्स का भी, जिसको उसको बड़ा गुस्सा भी आता है जब जब उसको हेट कमेंट्स मिले हैं तब उसने बड़ा भयंकर किस्म का रिएक्शन दिया है। लेकिन ये रिएक्शन इसने इतनी स्मूथली दिया था ना कि लोग थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे कि यार ये संभावना सेठ ये, तो उसका रीज़न भी उसने बता दिया कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती थी, मुझे नहीं लगता था कि मुझे नेगेटिव रहना है या मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज करना है, मुझे अपनी डाइट पे चेंज करना है, मुझे अपनी हेल्थ पे चेंज करना है। उसकी हेल्थ में भी बहुत सुधार आया है और वो 7.5 महीने तक, सोचो वो उसके सामने कितनी उसकी, मतलब उसका शायद सालों का वो सपना है जो उसके सामने रह रहा था, तो वो उसके अंदर एक हिम्मत हो गई अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को एक हेल्दी वे में ट्रांसफॉर्म करने की, एक ये हिम्मत कि भाई मुझे अब सही रहना है अपने आने वाले बच्चे के लिए। तो ये जो हमने संभावना सेठ में इतनी तब्दीली देखी है वो कहीं ना कहीं इसीलिए ही देखी है कि वो आने वाले बच्चे का वेलकम कर रही थी। वो काफ़ी एक्साइटेड थी यार, मतलब एक बच्चे को लेकर तो हर एक माँ बाप। और उसने जो शूट भी दिखाया, जो उसने शूट करके रखा था, तो वो शूट जो था वो पुराना वाला ही शूट था जो उसने दिखाया, जो उसने लास्ट टाइम उसको दिखाना था, क्योंकि लास्ट टाइम 3 महीने पे इनको बताना था, 3 महीने पे और कुछ 2 दिन पहले ही इनका ये मिसकैरेज हो गया था, तो वो उनका शूट भी रेडी था और वो शूट उन्होंने जो है वो अभी उसकी पिक्चर्स भी दिखाई थी, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन हाँ, वो इमोशनल नहीं हुई है और उसने कहा कि मैं नेगेटिविटी वगैरह से भी दूर रही हूँ, आप सबने मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, उसने मैनिफेस्ट का नाम लिया, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, वरना लोगों को लगता है कि भाई उसको जो है वो कदर नहीं है उसके फैंस की। हाँ, जहाँ पर वो नेगेटिव लोगों को भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट करती है वहाँ वो प्रेस नहीं करती उतना जितना लोग उसको प्यार करते हैं। मतलब सोचो, मैनिफेस्टिंग बहुत कम लोगों के लिए लोग करते हैं, वरना नहीं करते लोगों को क्या ही पड़ी है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा नाम जो मुझे दिखा है वो सुनीता आहूजा जी का दिखा है। आपको लास्ट टाइम याद हो जब वो सुनीता आहूजा के साथ गई थी और तब सुनीता आहूजा ने एक मंदिर में ले जाकर उसको माता रानी के सामने जो उसके लिए प्रार्थना की थी, और वो सारी जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पर आके जो भी दुआ मांगती हूँ या मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर आकर, तो वो कभी ना कभी पूरी हो ही जाती है, और वो कहीं ना कहीं वो पूरी हो गई है। तो बहुत सारे लोगों ने सुनीता आहूजा को भी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। आई होप उसके लिए आगे की जर्नी भी अच्छी रहे, क्योंकि 7.5 महीने हो चुके हैं, तो अब बहुत जल्दी ही हमें जो है वो वक्त देखने को मिल सकता है जब संभावना सेठ के हाथ में उसका अपना बेबी होगा। तो आई होप उसके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से रहे। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि इसने अभी भी, मतलब बहुत लेट उसने बताया है, और लेकिन उसको मतलब जो जिसने कार्ड रीड करवाया था उसने मना ही किया था कि आप बताना ही मत, लेकिन इसने बोला नहीं, मैं अचानक नहीं कर सकती, तो इसलिए उसने 1 मंथ पहले उस चीज़ को बता दिया कि भाई वो सरोगेसी के थ्रू प्रेग्नेंट है। तो आई होप उसके लिए चीज़ें आगे अच्छी रहें, उसका बेबी सेहत तंदुरुस्ती के साथ उसके हाथ में आ जाए। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।